हेलो होमीज, वेलकम टू एक्स किंग ओटाकू एम्पायर। मैं एक्स किंग आज एक व्हाट इफ सिनेरियो पर बात करने वाला हूँ। व्हाट इफ रेनगोकू सर्वाइव द मुगन ट्रेन आर्क। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लाइक कर देना वीडियो को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो लेट्स बिगिन। मैंने अपनी इमेजिनेशन ब्रीदिंग की हेल्प से दो सिनेरियो निकाले। फर्स्ट सिनेरियो जिसमें अकाज़ा मर जाता है, और सेकंड सिनेरियो जिसमें अकाज़ा सर्वाइव कर जाता है। तो दोनों सिनेरियो में रेंगोकू सर्वाइव कर जाएंगे। मैंने थोड़ा बहुत दोनों को आगे तक प्रोसीड किया, और जो सेकंड सिनेरियो था उसमें वही सिनेरियो निकलता, मतलब सारे हाशिरा आखिरी में जाके लगभग मर ही जाते, शायद 2 या 3 हाशिरा बचते इस बार। लेकिन जो फर्स्ट सिनेरियो था, मैंने उससे अगर आगे कंटिन्यू किया, जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ, उससे ज़्यादा हाशिरा बचते हैं। लगभग सारे लगभग हाशिरा लगभग बच जाते हैं, एक दो को छोड़ के। अगर किसी को सेकंड सिनेरियो सुनना है तो नीचे कमेंट कर देगा, मैं वीडियो बना दूंगा आगे। फर्स्ट सिनेरियो पे अगर आगे मूव करते हैं तो क्या होता है कि इसमें अकाज़ा और रेंगोकू की फ़ाइट चल रही होती है, और रेंगोकू अकाज़ा को रोक लेता है सनराइज़ तक। तो उसमें अकाज़ा बर्न होकर ख़त्म हो जाता है। हम लोग ने इस तरीके से ऐसे रेंगोकू को बचाया कि अकाज़ा सनराइज़ से मर जाता है। हम लोग एक तरीके से और मरवा सकते थे कि रेंगोकू के हाथ से वो मर जाता, लेकिन हम ये किए हैं कि अकाज़ा को सनराइज़ से मरवाएं, क्योंकि अभी हम रेंगोकू के पास मार्क नहीं है, और बिना मार्क के आई डोंट थिंक सो कि रेंगोकू अकाज़ा को तो मार सकता है। ठीक है, इसीलिए रेंगोकू को नहीं मार सकता, क्योंकि वी नो कि कोई भी अपर मून को मारने के लगभग 2 से 3 हाशिरा लगते हैं। तो हम जानते हैं कि रेंगोकू विदाउट मार्क तो शायद अकाज़ा को तो डिफीट नहीं कर पाए। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं स्टोरी में। आफ्टर द मुगन ट्रेन आर्क हमें बटरफ्लाई मैंशन का सीन दिखाया जाता है। मतलब हम लोग बटरफ्लाई मैंशन जा रहे हैं, जिसमें रेनगोकू टांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु को ट्रेन कर रहा होता है, मतलब उनकी ब्रीडिंग टेक्निक पे। क्योंकि हम जानते हैं कि रेनगोकू को ये लोग बोले थे कि हमें आप ट्रेन करिएगा, तो वही अब यहाँ पे इनको ट्रेन कर रहा है। तो रेनगोकू अब इस समय सर्वाइव कर चुका है, और ये सब अब रेनगोकू के हाथों ट्रेन हो रहा है। अभी भी इसकी वजह से टांजीरो अपना लेवल अप होगा, टांजीरो का, ठीक है, मतलब उसकी पावर इंक्रीज़ होगी। जो उसकी रेंगोकू की बात इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन ऐसे रेंगोकू ही इसकी करवा रहा है। और विद द हेल्प ऑफ, मतलब उसके जो स्क्रोल्स थे, उसकी बुक्स थी, तो शायद तांजीरो को सन ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता चल जाए। आगे मूव करते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में। तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि टेनगेंग लेने आया था बटरफ्लाई मैंशन से लड़कियों को, बट हम लोग वहाँ पे तांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु चले गए थे उसके साथ। तो यहाँ पे इन तीनों के साथ साथ रेनगोकू भी जाएंगे, क्योंकि एज वी नो रेनगोकू और टेनगेन बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे दोनों एक साथ जाएंगे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट एकदम सेम टेक प्लेस करेगी। अपर मून 6 यहाँ पे भी हारेंगे, बट यहाँ पे टेनगेन रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि वो इतना इंजर्ड नहीं हुए होंगे। बिकॉज ऑफ दिस हम लोग के पास एक और हाशिरा हो जाएगा एंड फाइट के लिए। मतलब हम लोग के पास अभी सारे हाशिरा हैं, जो इस जनरेशन के सारे हाशिरा, वो भी अभी भी हाशिरा हैं अभी भी। मतलब जैसे टेनगेन रिटायर हो गए थे और रेंगोकू मर गए थे, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग के पास अभी भी सारे हाशिरा हैं। इसके बाद स्वॉर्ड स्पिरिट मिलेजा एकदम सेम मूव करेगा, जो एनिमे में दिखाया था एकदम सेम। मोइचिरो और मित्सुरी यहाँ पे अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेक कर लेंगे तांजीरो की वजह से, और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क अब यहाँ पे शुरू होता है। लेट्स डिस्कस कि क्या डिफरेंस आएगा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई डिफरेंस आएगा नहीं, बट यहाँ पे रेनगोकू सर्वाइव कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आएगा। रेनगोकू इज़ हैविंग मास्टरी इन ब्रीडिंग टेक्निक, तो मेरे हिसाब से वो ब्रीडिंग टेक्निक को कैसे और अपनी ब्रीडिंग टेक्निक को पावरफुल बना सकते हैं वो सिखाएंगे। यहाँ कोई और डिफरेंस नहीं आएगा, बस रेनगोकू एक और चीज़, मतलब जैसे बाकी सब एक और कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करवाए थे, तो वैसे ही रेनगोकू भी अपनी एक ट्रेनिंग करवाएंगे, लाइक वो ब्रीदिंग टेक्निक पे। तो यहाँ पे और कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। वो समय आ चुका है जिस वजह से मैंने रेनगोकू और टेनगेन दोनों को, टेनगेन को रिटायर होने से और रेनगोकू को मरने से बचाया था, क्योंकि अब हम लोग का शुरू होने वाला है मेन आर्क, जो फाइनल आर्क है हम लोग की, इन्फिनिटी कैसल आर्क। तो उसमें क्या क्या होने वाला है, लेट्स डिस्कस। अकाज़ा इज़ ऑलरेडी डेथ, मर चुका है अकाज़ा। तो क्या क्या चेंजेस होंगे इन्फिनिटी कैसल में। फर्स्टली जो अकाज़ा से फाइट होने वाली थी ग्यू और तांजीरो की, वो फाइट नहीं होगी कभी भी। जेनित्सु वाली फाइट अभी भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, और वहाँ पे अपर मून 6 को फिर से जेनित्सु हराएगा। अपर मून 5 कोई जगह लिया नहीं है। अपर मून 4 जो हमारी लेडी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, हाँ, वो उसका मुकाबला यहाँ पे टेनगेन, मित्सुरी और ओबनाए 3 लोग करेंगे। पहले जो ओबनाए और सिर्फ मित्सुरी कर रहे थे, अब कुकुशिबो बच रहा है और हमारा डोमा बच रहा है। तो डोमा वाली फाइट को मैं कुछ नहीं चेंज करने वाला, क्योंकि डोमा वाली फाइट में शिनोबो का बनना इंपॉर्टेंट है, जिससे कनाओ की इमोशन ट्रिगर्स हो। तो इसलिए मैं शिनोबो वाली फाइट का कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। तो शिनोबो वाली फाइट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो क्या क्या चेंजेस होने वाले। द डिफरेंस कहाँ पे आएगा, तो डिफरेंस आएगा कोकोशिबो वाली फाइट में।
कोकोशियो वाली फाइट में हम सब जानते हैं कि गेन्या और मुइचिरो पहले ही लड़ रहे थे। तो रेनगोकू, गियो और तांजीरो के पहुंचने से पहले गेन्या 2 हिस्सों में कट चुका होगा, मांगा में जैसे दिखाया गया वैसे ही। लेकिन मुइचिरो को बस स्वॉर्ड स्वैप हुई होगी, तो वहाँ मुइचिरो को हम लोग बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों आके वहाँ पे लड़ने लग जाएंगे। और बाकी में बाद में इसको ज्वाइन कर लेंगे हमारे विंड हाशिरा और साथ में स्टोन हाशिरा। सो कोकोशियो इस वजह से डिफीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे 5 हाशिरा और हमारा MC हम लोग यहाँ बचे हुए हैं। तो ऑब्वियसली कोकोशियो हार जाएगा बैटल को। और फिर क्या होगा, फिर होगी हमारी फाइनल फाइट। और हम लोग ने अभी तक कई सारे हाशिरा अभी तक मर चुके होते, लेकिन हम लोग ने सिर्फ अभी तक एक हाशिरा खोया है, दैट इज शिनोबू, और उसका मरना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो हमारी फाइनल फाइट शुरू हो जाएगी माइकल जैक्सन के साथ हमारे। तो माइकल जैक्सन के साथ फाइट में हमारी मित्सुरी, ओबनाई, टेनगेन, मुइचिरो मर जाएंगे। और हमारी फाइट में आखिरी में रेनगोकू सर्वाइव कर जाएंगे, गियो सर्वाइव कर जाएगा, सनामी सर्वाइव कर जाएगा, स्टोन हाशिरा भी कर जाएंगे, बट उसकी 25 एज हो चुकी होगी तो वो मर जाएगा सेम टू सेम वही प्रॉब्लम की वजह से। और हमारे पास और कोई नहीं मेरा, हमारे पास बाकी सारे MC हमारे बचे हुए हैं, सारे मेन कैरेक्टर। सो आगे क्या होगा, हम सब जानते हैं कि मुजान को डिफीट करने के बाद तांजीरो एक डीमन बन गया था। तो यहाँ पे हम लोग बस हमारे अभी भी 3 हाशिरा सर्वाइव कर रहे हैं, रेनगोकू, गियो और सनामी। तो अब क्या होगा फाइट में, तांजीरो वाली फाइट वैसे ही टेक प्लेस करेगी, कुछ अर्थ नहीं होगा, बट यहाँ पे रेनगोकू मोटिवेट करेंगे तांजीरो की वापस आने को, बाकी सब भी, और इस वजह से तांजीरो वापस आएगा, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। सो बची हुई कहानी मतलब वही फ्यूचर है, सब सेम प्लेस टेक प्लेस करेगी। और कैसा लगा वॉटिंग मुझे ज़रूर बताना, और आगे वीडियोस के लिए सजेशन मुझे देते रहना, और साथ में जो कमियां लगी वीडियो में वो भी मुझे बताना। सो टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा।